अध्याय 26 मंत्र 4 सवाल जवाब। पहला सवाल, ध्यान क्या है और क्या नहीं है? इसका जवाब है ध्यान ध्यान देना नहीं है। ध्यान शिथिलीकरण रिलैक्सेशन नहीं है। ध्यान कोई शक्तिपात नहीं है। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान मनन नहीं है। ध्यान इच्छा शक्ति बढ़ाने का साधन नहीं है। ध्यान उस साक्षी का गुण है जिसे लोग गॉड, अल्लाह, सेल्फ, स्वसाक्षी आदि नामों से जानते हैं। ध्यान वह स्रोत है जो गहरी नींद में भी जागृत रहता है, जो बेहोशी में भी होश में रहता है। ध्यान मात्र स्रोत पर रहना है, इसलिए कहा जाता है ध्यान करें नहीं बल्कि आप ध्यान है, यह जानें। आज का दूसरा सवाल, कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? इसका जवाब है शुरुआत में कम से कम 20 मिनट का ध्यान ज़रूर करें। बैठने के बाद शुरुआती 5 से 7 मिनट तो विचार स्थिर होने में ही चले जाते हैं। आखिर के 5 मिनटों में आप समय पूरा होने के बारे में सोचते रहते हैं। इन विचारों के बीच ध्यान के लिए आपको केवल 5 से 7 मिनट ही उपलब्ध रहते हैं, इसलिए ध्यान में कम से कम 20 मिनट ज़रूर बैठें। कुछ दिन यह अभ्यास करने के बाद ध्यान की अवधि तथा गुणवत्ता सहजता से बढ़ेगी। फिर आप धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ा सकते हैं। शुरुआती दिनों में ध्यान करते वक्त आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं। नियमित अभ्यास से ध्यान में बैठने के आपके विचार धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगे। जिन लोगों के पास समय की कमी होती है या जिन्हें ध्यान के बाद आगे के कार्यों में जाना होता है, वे कोई बजट सेट करके रखें, वरना लोगों को डर होता है कि अगर वे ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गए और वक्त का पता नहीं चला तो 20 मिनट के बजाय 1 घंटा भी बीत सकता है। ऐसी स्थिति में उनके आगे के कार्यों में रुकावट आ सकती है। बजट सेट करने में इस समस्या का हल है। बिना बजट सेट किए अगर आप ध्यान के लिए बैठें और बार बार घड़ी की तरफ देखें तो आप ध्यान की गहराइयों का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। जो लोग सतत घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, उन्हें यही लगता है कि वे लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, मगर हकीकत में बहुत कम समय जैसे 2-3 मिनट या 5 मिनट गुजरा होता है। इसके विपरीत कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने थोड़े समय के लिए ध्यान किया, मगर हकीकत में 1 घंटा जितना लंबा समय शुरू हो चुका है या समय गुजर चुका होता है। इस तरह ध्यान में अलग अलग तरह की अवस्थाओं का अनुभव होता है, इसलिए सांकेतिक बजट का इस्तेमाल करें। आज का तीसरा सवाल, विचार अंतराल ध्यान में अगला नेक्स्ट मंत्र इस्तेमाल करते वक्त क्या खबरदारी रखनी चाहिए? इसका जवाब है नियमित ध्यान करने वाले को जब ध्यान का कोई लाभ होता दिखाई नहीं देता तब वह निराश हो जाता है। निराशा की भावना के कारण उसका मन एकाग्रित नहीं हो पाता, वह खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। ऐसे में निराशा के विचारों को गुजर जाने वाले बादलों की तरह देखें, जो थोड़े समय तो एक स्थान पर छाए रहते हैं लेकिन फिर छंट जाते हैं। आपको इन बादलों के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह मन में आने जाने वाली निराशा के विचारों को साक्षी भाव से अलगाव की भावना से देखें। ऐसा कभी न कहे कि मैं निराश हूँ, बल्कि हमेशा कहें मेरे मन से निराशा के विचार गुजर रहे हैं और जल्द ही ये छट जाएंगे। बस अगला नेक्स्ट कहकर अगले विचार को देखें। आज का चौथा सवाल, ध्यान के क्या लाभ हैं? इसका जवाब है ध्यान स्व पर रहने की स्व आनंद की अवस्था है। इससे उच्चतम ध्यान का भला और क्या लाभ हो सकता है? फिर भी मन को समझाते हुए या मन को समझाने के लिए कुछ लाभ बताए जा सकते हैं, जैसे
पहला, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, विचारों और शरीर के प्रति आसक्ति टूटती है। तीसरा, संवेदनशीलता बढ़ती है। चौथा, मन के आवेगों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रहता है। पांचवा, काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। छठा, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। सातवां, मन वर्तमान में रहने लगता है, प्रेजेंट माइंडनेस। आठवां, जागरूकता बढ़ती है। नौवां, कार्य करने की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। 10वां, समस्याओं को सुलझाने की शक्ति बढ़ जाती है। 11वां, मौन का आनंद लेने की कला प्राप्त होती है, संपूर्ण आराम मिलता है। यह है 12वां, संपूर्ण आराम मिलता है और शरीर व मन का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। अपने आप से जुड़े रहना, हर समय मैं, मेरा, मुझे के साथ चिपके रहना, खुद को औरों से अलग मानना ही मानव की सभी समस्याओं की जड़ है। डर, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन आदि विकार सब तू, तेरा, तुझे से जोड़ते हैं। इस शरीर के अंदर जो है वह मैं है और जो इस शरीर के बाहर में है वह है मैं नहीं या दूसरा है। यह भाव ही हमें दूसरों से अलग करता है। इसलिए जब भी शरीर के साथ कुछ होता है तो लगता है कि यह हमारे साथ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह शरीर केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा स्रोत अपना अनुभव कर स्वयं के गुणों को प्रकट करना चाहता है। हमारा शरीर केवल शव है, वह स्वयं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। हमारे अंदर चलने वाले विचार, भाव, हमारी सांसें, आँखें, कान, नाक आदि जो भी हम महसूस करते हैं वह इस चेतना के कारण ही है। हर समय चेतना इन विचारों से, इंद्रियों से कुछ न कुछ अनुभव कर रही है।